आप सबको पता है यार, बीआरओ का आपका ऑफलाइन फॉर्म आ चुका। तो इस ऑफलाइन फॉर्म को कैसे भरना है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देखिए, और वीडियो पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आगे आने वाले फॉर्म है उन सब की आपको डिटेल में सबसे पहले अपडेट मिल सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेम ऑफ पोस्ट। नेम ऑफ पोस्ट के लिए आप भाई जो आपकी पोस्ट से अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट से आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आप क्वालिफिकेशन रखते हो। इसकी जानकारी चाहिए तो आप चलो इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ दोस्तों, कौन कौन सी में किस पोस्ट में कौन कौन सी जानकारी आपको चाहिए। और देखो इसके साथ हम ये भी जानेंगे सीरियल नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर। तो ये सीरियल नंबर भी हम उसी के अंदर जान लेंगे मेरे दोस्तों। तो चलो चलते हैं हम नोटिफिकेशन के ऊपर, उसके बाद फॉर्म के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, जिस आपको पोस्ट से अप्लाई करना है, जैसे रेडियो मैकेनिक से आप अप्लाई करो तो 1 नंबर लिखोगे, ठीक है। रेडियो कम्युनिकेशन लिखो 2 नंबर लिखोगे। ड्राइवर आपका मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट से अप्लाई करो 3 नंबर लिखोगे। व्हील मैकेनिकल से अप्लाई कर रहे हो तो आपका यहाँ पर 4 नंबर लिखोगे, ठीक है ना। एम एस डब्ल्यू ड्रिल से अप्लाई करो तो 5 नंबर लिखोगे। एम एस डब्ल्यू मेसन से अप्लाई करो तो आप 6 नंबर लिखोगे। एम एस डब्ल्यू पेंटर से अप्लाई करो 7 नंबर लिखोगे। एम एस डब्ल्यू आप मेस वेटर से अप्लाई करो तो 8 नंबर लिखोगे। यह आपके सीरियल नंबर और यह आपकी ट्रेड का नाम है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ट्रेड्स का नाम और सीरियल नंबर लिखने हैं। जिस सीरियल में आपका ट्रेड है उस सीरियल में आपको लिखना है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर एम एस मैसन से अप्लाई किया, तो मैंने यहाँ पर 6 नंबर आपके लिए लिखा है दोस्तों। ये सब देगा। इसके बाद में बात कर लेते हैं, इसके बाद में आती है हमारा फोटो। तो फोटो आपको 3 महीने से आप ये पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके नीचे फोटो के नीचे साफ साफ लिखा होगा कि 3 मंथ ओल्ड, ठीक है। यहाँ पर आपको जो सिग्नेचर करने है वो आपको आधे फोटो के ऊपर आधे आपको नीचे करने हैं। इस तरीके से आपको क्रॉसिंग सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। फिर आपकी जो कैटेगरी है वो आप कैटेगरी में आप जो आपने कैटेगरी जिसे आप अप्लाई करना चाहते हो उस कैटेगरी में आप फॉर्म भर सकते हो। जिस कैटेगरी में यू आर आपका ईडब्ल्यूएस, आपका एससी एसटी ओबीसी, तो मैं ओबीसी से आता हूँ तो मैंने ओबीसी से अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना। फिर आपको वेटेज पर वेटेज ध्यान रखना, जो आपकी वेटेज आप कितने परसेंट मार्क्स पे आप रहना चाहते हो। जैसे मान लो कि आपने 60% आपके 10वें मार्क्स से, फिर आप जैसे आईटी है तो इसके आपको कितने परसेंट मिलते हैं, इसके आपको कितने परसेंट मिलते हैं, तो वो भी मैं बता देता हूँ। उसकी भी डिटेल आप ले लेते हैं भाई, कितने परसेंट यहाँ पर होने चाहिए। केवल मेरे पास आपका 10वीं पास है, 10वीं पास आईटी वालों को कितना मिलेगा, एक्सपीरियंस वालों को कितना मिलेगा, वो सब कुछ हम चलते हैं देखते हैं, और उस पर भी कितने परसेंट मिलते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर टोटल करना है मेरे दोस्तों। तो देखो दोस्तों, जो आपका वेटेज मैंने आपको बताया था भाई, कौन किसको कितना परसेंट मिलने वाला है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। ये चीज़ आप ध्यान रखना। देखो दोस्तों, यहाँ पर बता दूँ आपका वेटेज जो आपका कोलेटर ओनली, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर वेटेज आपका कोलेटर इश्यू ओनली में आपका परसेंटेज काम आएगा। सन ऑफ द सर्विस आपका जीआरपी, जिसको आप 15% मिलने वाले। एनसीसी सर्टिफिकेट एक को सी को 10%, एनसीसी बी को 5%। ध्यान रखना। ग्रिप आपका पर्सनल अप्लाइंग फॉर हायर पोस्ट ओपन मार्कशीट, जिसका आपका 15% ध्यान रखना। आपका सर्विस ऑफ एक्सर्विसमैन को 3%, स्पोर्ट्स स्टेट डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी लेवल को 5%, आपका ग्रेजुअल आपका पे लेबर जिसको हम 10% मिलने वाले हैं। ये सारे आपको परसेंटेज। ये क्या है कि आपका लास्ट वाला ध्यान से सुना, जिसके अंदर आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पिताजी वगैरह जो रहे हुए उनके आपको कहीं ना कहीं लेबर के अंदर आपको कहीं ना नुकसान हुआ है, मतलब आपके पिताजी की डेट वगैरह हो गई है, तो उसके अंदर आपको 10% मिला है। तो ये दो जोड़ करना, जो आपके परसेंटेज है 10th के, और उसके अंदर आपको जोड़ करके यहाँ पर लिखना है मेरे दोस्तों। ये बात कर रहा है आपका, यहाँ पर बोल रहा है कि आपका नंबर 6 बोल रहा है कि आप कौन सी कम्युनिटी, मुस्लिम, क्रिश्चियन है, आपका सिख, इनसे आते हो तो आप इसमें टिक करना, नहीं तो आप इसमें यदि नहीं आते हो नो कर देना, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना। इसके बाद आपसे आता है भाई, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से नहीं आता, तो ईडब्ल्यूएस वाले को यस करना है, अदरवाइज को आपको यहाँ पर नो करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको फिर दे रखा आपको नेम ऑफ द कैंडिडेट ब्लॉक लेटर, यानी फर्स्ट कैपिटल अक्षर में आपका नेम लिखना है, जो कि आपका 10th की मार्कशीट का दे उस हिसाब से आपको यहाँ पर नाम लिखना है, जो मैंने लिख दिया है। फिर आपका यहाँ पर फादर्स नेम लिखना है, जो आपके पिताजी का नाम है वो आपको लिखना है, जो 10th की मार्कशीट में, ठीक है ना। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जो आपकी 10th की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो लिखनी है। इसके बाद में आपको परमानेंट एड्रेस लिखना है, जहाँ पर आप रह रही हो, ठीक है ना। जहाँ पर आप रहते हो आपका जो पहले होम एड्रेस है, जिसको हम परमानेंट एड्रेस, होम एड्रेस जहाँ पर आपका घर है वो आपका आप एड्रेस देना है। और ये देना प्रेजेंट एड्रेस, जहाँ पर अब आप रह रहे हो, मतलब अभी आप रह रहे हो फिलहाल में, वहाँ का एड्रेस देना है। यहाँ पर आपको पिन कोड समेत आपको एड्रेस देना है, ठीक है। ये एक पेज के अंदर ही आता है मेरे दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं सेकंड पेज के अंदर। देखो सेकंड पेज के अंदर क्या दिया गया है वो सब कुछ हम बात करेंगे। एक एक चीज को आपको फॉर्म भरने का पूरा तरीका बताऊंगा दोस्तों। पेमेंट भी आपको करके दिखाऊंगा, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से रखिए। देखो मेरे दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर पेमेंट की। देखो ये बात आती है, आपको बता दूं, यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 50 रुपए यहाँ पर पेमेंट करने। नेम ऑफ बैंक, ऑनलाइन पेमेंट, रेफरेंस में ट्रांजेक्शन डेट, अमाउंट, किस तरीके से पेमेंट करना है, तो चलो पेमेंट करके मैं आपको दिखाता हूँ मेरे दोस्तों। तो दोस्तों, आपको पेमेंट करने के लिए सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर आना है, और उसके ऊपर आने के बाद आप 17 नंबर पेज के अंदर जो आपका लिंक दे रखा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो, आपके सामने इस तरीके से आएगा। तो जिससे मैं ओपेरा मेन्यू के अंदर इसको ओपन कर लेता हूँ, ताकि आपको पूरा पेमेंट किस तरीके से क्या कुछ करना है वो सब कुछ आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो देखो, जिस तरीके से मैं ओपेरा मेन्यू ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखो, ये आपका पेमेंट वाला लिंक है ना, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी स्क्रीन आएगी दोस्तों। बिल्कुल आपको डिटेल में पेमेंट करने के बताऊंगा, डिटेल आपकी जानकारी दूंगा दोस्तों। तो देखो, साइड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको,
तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से आपका आएगा टर्म शीट। आई आपको यहाँ करना, आई हैव रीड एक्सपेक्टेड एंड टर्म एंड कंडीशन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल कर आएगा। यहाँ पर आपको फिर से आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है दोस्तों। बिल्कुल आपको बताऊंगा, देखो क्या बता रहा है दोस्तों, ये क्या आएगी, कभी कभार साइड नहीं चलती। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोल रहा है ग्रिप सेंटर पुणे, यहाँ पर दे रखा, ठीक है। इसका आपको कैटेगरी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जैसे आप कैटेगरी के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको रिक्रूटमेंट फीस के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब रिक्रूटमेंट फीस के ऊपर आपको देखो, यहाँ पर थोड़ी सी आपको हो सकती है परेशानी, हो सके पर आपको भाई आपको पूरा बताएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट फीस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप रिक्रूटमेंट फीस के ऊपर क्लिक करते हो तो ये अपने आप आपको ले जाएगा। यहाँ पर आपको देखो पेमेंट, आपका एप्लीकेशन नेम आपको यहाँ पर डालना है, फादर्स नेम डालना है, फिर नेशनलिटी इंडियन, आप डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है जो आपको डाली है वहाँ पर, वो सब कुछ आपको मोबाइल नंबर डालना है, एड्रेस आपको डालना है, स्टेट आपको डालना है, पिन कोड नंबर डालना है, आधार कार्ड नंबर डालना है, एडवर्टाइजमेंट नंबर डालना है, ट्रेड आपकी कौन सी वो डालना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर के अंदर 4/2022 लिखोगे, 4 आपका आपका 2/2022, ठीक है, 04/2022। अमाउंट आपको 50 रुपये डालना, रिमार्क ओके डालना है। यहाँ पर आपको फिर आप जो पेमेंट वगैरह कर रहे हो उनकी डिटेल डालनी है, ठीक, डेट ऑफ बर्थ वगैरह इन सब की आपको डिटेल है। यहाँ पर आपको कैप्चर कोड डालने के बाद सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपके सामने पेमेंट आ जाएगी। पेमेंट के अंदर रेफरेंस नंबर, आपका अमाउंट, अब कौन सी डेट का आपका सारी डिटेल आ जाएगी, तो वो आपको वहाँ पर लिखने, जो मैंने आपको जगह बता रखी है दोस्तों। आपका 14 नंबर टाइप टॉपिक बोल रहा है आपका यहाँ पर, यदि आप इन कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर यस करना, नहीं तो आपको नो करना। तो यदि आप अदरवाइज, जैसे मान लो कई कैंडिडेट क्या होते हैं, आपका स्टेट्स में ओबीसी से बिलोंग करते हो, वहाँ पर आपका जनरल बिलोंग करते हो। यदि आपको अदरवाइज 2 कैटेगरी से बिलोंग करना है तो आपको यहाँ पर कुछ लिखना है, नहीं तो आपको इसको खाली छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको नंबर नंबर दे रखा है 15 नंबर टॉपिक। यदि आप अक्सर कैंडिडेट हो आपको यस या नो करना है। यदि आपको यहाँ पर बोल रहा है सन ऑफ अक्सर हो तो आपको यस या नो करना है। आपको सन ऑफ आपका सर्विस है रिटायर्ड जीआरपी, आप ग्रिप सेंटर से हो तो आपको ये से नो करना है। फिर आपको यहाँ पर जीआरपी आर्मी से आप हो तो ये से नो करना है। फिर आपके पास यदि बी सर्टिफिकेट है तो आपको ये से नो करना है। फिर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो ये से नो करना है। आपके पास सीपीएल है तो ये से नो करना है। फिर आपका यहाँ पर जम्मू एंड मर्चेंट से ये से नो करना है। फिर आर यू स्पोर्ट्स पर्सन, आपके स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आपको ये से नो करना है। तो मेरे पास कोई भी नहीं है तो आप यहाँ पर ध्यान रखना। यहाँ पर बोल रहा है कि आपको यहाँ पर बोल रहा है कि यदि आप इनमें से यूनिवर्सिटी लेवल वगैरह से खेले हुए तो आपको यहाँ पर जो आपका डिटेल है वो लिखनी है, ठीक है ना। ये चीज आप ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जो आपकी क्वालिफिकेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। देखो, नेम ऑफ एग्जाम मैंने 10वीं कब की थी, 12वीं कब की थी। ये ईयर आपको जो 10वीं की थी वो आपका बोर्ड कौन से बोर्ड से की थी, सब्जेक्ट में आपको 10वीं में ऑन लिखना है, कितने मार्क्स आए थे आपके और कितने में से आए थे, ये चीज आप जान रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज लिखना है, जो कि आपके 10th की मार्कशीट में लिखे होते हैं साफ साफ। यह जो मैंने यहाँ पर गलती की, आपको गलती नहीं करनी है, मैंने केवल आपके लिए नमूना रखा, ठीक है ना। ध्यान रखना। फिर आपको 12th की डिटेल देनी है, 12th कब की थी, आपका यहाँ पर कौन से बोर्ड से की थी। आपको ऑल सब्जेक्ट करना है, आप आर्ट्स से कर सकते हो, कॉमर्स कर सकते हो, साइंस कर सकते हो, जिस सब्जेक्ट से आपने वो। फिर आप कितने में से कितने नंबर आपको आए वो लिखने, मार्क्स लिखने, और फिर आउट ऑफ मार्क्स लिखने, फिर आपको परसेंटेज यहाँ पर लिखनी, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना। फिर आपको पास यदि टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके पास आईटीआई है तो आईटीआई आपको लिखनी है। जैसे मैंने आईटीआई कर दी, पासिंग ईयर्स कर दिया, बोर्ड कौन से एनसीवीटी या एससीवीटी, तो मैं यहाँ पर देखो एनसीवीटी कर देता हूँ, एनसीवीटी कर देता हूँ, ठीक है। ये ध्यान रखना, एनसीवीटी कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ पर मार्क्स लिखने में कितने में से कितने हैं, फिर आपको कितने परसेंटेज लिखने। इसके बाद आपको दे रखा है कि भाई आप ड्राइविंग लाइसेंस, आपको एमटी रोड रोलर और आपका ओएसएम में से ओनली हो तो आप इसमें ड्राइविंग लाइसेंस भर सकते हो। एचवी है, आपका एलएमबी है या एचवी है, अदर्स आपके पास कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस हो तो आप इसमें भर सकते हो, ठीक है ना। आपको ये चीज ध्यान रखना। ये चीज आपको भरने के बाद में आप आते अगले पेज के ऊपर हम चलते हैं। अगला पेज आता है आपका ये, ठीक है। इस पेज के अंदर आपको क्या दे रखा है, यदि आप बीआरओ यहाँ पर ध्यान रखना, नंबर आपको दे रखा है नंबर 18 नंबर टॉपिक आपको दे रखा है, जिसके अंदर आपको टोटल एक्सपीरियंस, यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपको कौन सी जगह से आपका एक्सपीरियंस है, कौन सी जगह से आपका एक्सपीरियंस है वो देखना। फिर आपको कब से कब तक आपने काम किया, फिर आपने नेचुरल रखा आपका डाउन, कब आपको वर्क डाउन किया, पर मंथली आपकी सैलरी कितनी मिलती थी, आप टेम्परेली थे या पर आपको परमानेंट थे। तो आपको यहाँ पर टेम्परेली करना है, कोई परमानेंट यहाँ पर प्राइवेट में नहीं होता। और आप यदि आर्मी वगैरह से सर्विस करते तो आपको प्राइवेट भी आपको यहाँ पर जो आपका यहाँ पर परमानेंट करना है, ठीक है ना। बीआरओ एंड सीपीएल आपका एक्सपीरियंस, आपका बीआरओ से यदि आप लेबर हो या सीपीएल एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर डिटेल देनी है, ठीक है ना। इसके बाद में आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर आधार लिंक है, यहाँ पर साफ साफ बता रखा है कि कॉन्टेक्ट नंबर वही देने जो आधार कार्ड से लिंक हो। आपकी कॉन्टेक्ट नंबर वो होने चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक हो। यहाँ पर ध्यान रखना, जो आपके कॉन्टेक्ट नंबर आपको लिखनी है, ठीक है। इसके बाद कॉन्टेक्ट ईमेल आईडी आपको देनी है, जो आपकी ईमेल आईडी है वो आपको देनी है। इसके बाद बात कर लेते हैं आगे। आगे आपको डिक्लेरेशन दे रखा है, ठीक है ना। डिक्लेरेशन आपको दे रखा है, डिक्लेरेशन में क्या देना वो चीज आप ध्यान रखना। डिक्लेरेशन में आपको सब कुछ आपको देता रहेगा। इसके बाद आपको जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हो वो आपका डेट, जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो वो डेट डालिए, जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हो वो जगह डालिए। लेफ्ट थंब का आपको इंप्रेशन है, लेफ्ट थंब का आपको अंगूठा लगाना है और आपको सिग्नेचर यहाँ पर करनी है, ठीक है। आपको सिग्नेचर करने के बाद में यहाँ पर आपको बिल्कुल इस ये फॉर्म हो गया। इसके बाद में आप अगला देख लेते हैं। अगले में के अंदर क्या दे रखा है, अगले के अंदर आपको फिर आपको वही डिटेल देनी है। ध्यान रखना, यहाँ पर आपको फोटो एक चिपकानी है, आपकी फोटो आपकी चिपकी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जो आपका यहाँ पर ध्यान रखना, आपका नाम, आपको पिताजी का नाम, जो आपका यहाँ पर दे रखा विलेज, आपका पोस्ट ऑफिस,
तहसील वगैरह ये आपको आपको ही भरनी है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर पिन कोड, फिर आपको यहाँ पर बोल रहा है नेम ऑफ सबमिटेशन एप्लीकेशन, जो आपका यहाँ पर देगा एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद में आपका यहाँ पर सिग्नेचर करना है और लेफ्ट थंब का इंप्रेशन देना है। इसके बाद में जो अगला है वो नहीं करना है, क्योंकि ये आपका रिटर्न के टाइम होगा, ये फिजिकल के टेस्ट के टाइम होगा, ये आपका प्रैक्टिकल टेस्ट के टाइम होगा, ये आपका ज्वाइनिंग सर्विस के टाइम होगा, ये सब कुछ आपके जो ज्वाइनिंग सर्विस के टाइम होंगे। ये सब आपका फॉर्म भरने का एक नमूना आपको मैंने बता दिया। अब चलते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या कुछ किस तरीके से आपको फॉर्म भरना, एलओएफ किस तरीके से भरना, वो देखते हैं मेरे दोस्तों। देखो दोस्तों, आपको एक बड़ा एनवेलप लेना है, जिससे आपको एनवेलप के अंदर आपको साफ साफ ये लिखना है, एप्लीकेशन फॉर ऑफ द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट से आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। SC ST OBC वगैरह से आप CPL वेटेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ द, आपका यहाँ पर बोल रहा है एक्सपेक्टेड आप क्वालिफिकेशन, आप कितने परसेंटेज में आप आते हो तो वो परसेंटेज आपको लिखना है। ये मैंने आपका एक इतना सा लिफाफा माना है, ठीक है ना। यहाँ पर इसे इतना बड़ा आपका लिफाफा आता है। यहाँ पर एक तरफ आपको अपना पता लिखना है, आपका पता यहाँ पर होना चाहिए, पूरा पता आपका होना चाहिए। यहाँ पर देखो कहाँ आपको फॉर्म को भेजना, वो चीज आप ध्यान रखना। बहुत सारे आपको गलत बता रहे हैं, कमांडेंट डिगी केप आपका यहाँ पर जो अंदाजी रोड पुणे बता रहे हैं, पर आपको ये भेजना है कहाँ पर, कमांडेंट BRO स्कूल एंड सेंटर्स, डिंगी केप आपको भेजना है। BRO स्कूल्स एंड सेंटर्स भी आपको लिखना है, इस बार ध्यान रखना। BRO स्कूल्स एंड सेंटर्स के अंदर ये वैकेंसी आई है, तो ये ध्यान रखना। ये आपको गलत बता रहे हैं, उनसे आप गलत से बचिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है। या आपको ध्यान रखना है, ये BRO स्कूल्स एंड सेंटर्स है ना, ये लिखना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। बाद में देखो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजना है। सबसे पहली बात, आपको फीस की रसीद आपको लगानी है, जिसके ऊपर कोई आपको सिग्नेचर वगैरह नहीं करनी है। इसके अलावा यदि आप 10th पास पे लगा रहे हो, 10th की मार्कशीट आपको लगानी है, 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी लगानी है। यदि 12th बेस पे लगा रहे हो, 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी लगानी है। फिर आपको मूल निवास जरूरी है लगाना, और जाति प्रमाण पत्र। ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो हर एक बंदा लगाएगा, ये तो डॉक्यूमेंट्स हर एक बंदा लगाएगा। इसके अलावा आपको EWS है तो आय प्रमाण पत्र लगाना है। आप NCC ABC आपके पास कोई सा भी हो, इनका आपको प्रमाण पत्र लगाना है, इस फोटोकॉपी। स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आपको स्पोर्ट्स पर्सन का फोटोकॉपी लगाना है। आप सन ऑफ सर्विसमैन हो तो आपको लगाना है, और सन ऑफ BRO ग्रुप हो तो ये आपको लगाना है। ये तो आपको लगाना है। इसके अलावा आप इसमें आधार कार्ड की फोटो भी अटैच कर सकते हो। इसके अलावा इसमें आधार कार्ड की फोटो भी अटैच कर सकते हो। ये सारे आपको सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, ये आपके सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, मतलब खुद के सिग्नेचर वगैरह किए हुए होने चाहिए। ये चीज ध्यान रखना, खुद का सिग्नेचर इसके अंदर होना चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखना। सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो, केवल फीस की रसीद को छोड़ के, फीस की रसीद के अंदर कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर वगैरह नहीं होता मेरे दोस्तों। ये चीज आप ध्यान रखना। ये लिफाफा आप जरूर ध्यान रखना, लिफाफा आपको किस तरीके से भरना है, और जो 50 रुपए की फीस की रसीद है ना, वो जरूर आपको साथ लगानी है, वरना आपका फॉर्म नहीं आएगा। EWS UR OBC वाले ध्यान से सुन लो दोस्तों। देखो दोस्तों, आपको यदि इसी तरीके से ऑफलाइन फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म भरने की जानकारी चाहिए, तो प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार विजिट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों बता दो, ये फॉर्म का पूरा प्रिंट आउट यदि भरा हुआ पाता चाहते हो, तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप पूरा फॉर्म का प्रिंट आउट भरा हुआ मिल जाएगा। वहां से आप पूरा फॉर्म भरने का जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।